ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद अब ईरान की संसद ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में ईरानी संसद ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यह इलाका दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार मार्गों में से एक है। इससे खाड़ी देशों समेत पूरी दुनिया को झटका लग सकता है। अमेरिका के मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के तहत 125 विमानों से ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया था। और अब ईरान के इस फैसले के बाद तनाव और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि यही वो मार्ग है होर्मुज जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको बंद करने की कोशिश ये की कवायद कई बार ईरान की तरफ से की गई थी। और इसको लेकर अगर भारत की बात करें तो वहां पर भी दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि इससे कच्चे अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो कच्चे तेलों की कीमत आसमान छूने लगेंगी। तो अब जब अमेरिका ने 3 उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक किया, जिसकी जानकारी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके दी, और उसके बाद ईरान ने मुंहतोड़ जवाब इजराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइल दाग के दी। हालांकि इजराइल ने भी उसका पलटवार किया, लेकिन अब होर्मुज मार्ग अगर बंद किया जाएगा तो इससे पूरी दुनिया में कच्चे तेलों की कीमत बढ़ जाएगी। तो वहीं इजराइल ईरान जंग पर पेट्रोलियम मंत्री का बयान भी सामने आया। हरदीप सिंह पुरी का यह बयान बेहद अहम है। पश्चिम एशिया में बदलते हालात पर हमारी नजर है। तेल की जरूरतें पूरी करने के कई रास्ते हैं, ऐसा हरदीप पुरी कह रहे हैं। हम तेल आपूर्ति में विविधता लाएंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। Consequences of the closure of the Straits of Hormuz will be factored in. But as I've been saying for a long time, there is enough oil available in the global markets. More and more oil is coming on the global markets, particularly from the Western Hemisphere. And even the traditional suppliers would be interested in keeping the supplies on because they also need the revenue. So hopefully the market will factor that in. But as I said, the Modi government has over the past several years not only ensured the stability of supplies but also affordability. And we will take all necessary measures to ensure that.